नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार सच और मैं हूं सुशील भट्ट। इस वक्त हम खास बातचीत के लिए मौजूद हैं 6 बार के विधायक रहे और कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने अपने जो राजनीति की शुरुआत की वो जनसंघ से की और उसके बाद अपने जनता दल में जब लेफ्ट और राइट दोनों का समर्थन था उस वक्त भी उस समय के आप नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के बनने तक का सफर जिन्होंने देखा और खांटी भाजपा के नेता और जिन्होंने 1984 में विधानसभा का चुनाव लड़ा जब भारतीय जनता पार्टी से कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होता था उस समय आपने चुनाव लड़ा। तो हमारे संग मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ नेता बिशन सिंह चुफाल जी। चुफाल जी, आपका स्वागत है समाचार सच पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुशील भट्ट जी। चुफाल जी, जिस प्रकार से आपका एक इतना वरिष्ठतम अनुभव है और आप इतनी बार विधायक रहे और लगातार एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतना निश्चित रूप से दिखाता है कि एक जन नेता का जो व्यक्ति संघर्षों से आगे बढ़ा होता है निश्चित रूप से उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप, क्योंकि मुख्यमंत्री की दौड़ में भी थे और कैबिनेट का गठन हो गया है और सरकार अपना कामकाज सुचारू रूप से सरकार का काम जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी उपेक्षा सरकार या संगठन द्वारा की गई? सुशील भाई, मेरे तो जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो जनसंघ से है जी। मैंने पहला जो वोट किया 1974 में डीडीहाट विधानसभा से हमारे गोविंद सिंह पार्टी जी चुनाव लड़े जनसंघ से, उसमें वोट दिया था जी। तब से जनसंघ का काम करते रहे। उसके बाद जनता पार्टी बनी जी। जनता पार्टी में भी मुझे काम करने का अवसर मिला, लोकसभा विधानसभा चुनाव में गांव-गांव जाने का, और उसमें हमारे विधायक भी जीते और सांसद भी जीते। उसके बाद उसमें भी मैंने जनता पार्टी में संगठन में काम किया। फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी गई कि मंडल अध्यक्ष के रूप में डीडीहाट में काम करने का अवसर मिला। मैंने काम किया। उसके बाद जब 1982 में प्रधानों का चुनाव हुआ तो मेरी ग्राम पंचायत भावपुर की जनता ने मुझे निर्विरोध ग्राम प्रधान बना। 1983 में उस समय भी कांग्रेस बिल्कुल प्रचंड बहुमत में थी। उसमें मैं ब्लॉक प्रमुख बना डीडीहाट से भारतीय जनता पार्टी के नाम से। तब से काम करने का अवसर मिला और जिला अध्यक्ष भी बना। आप इतने सरल स्वभाव के, इतने हंसमुख व्यक्तित्व हैं और निश्चित रूप से आपका अनुभव बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं आप ये तो हम लोगों को, क्योंकि हम थोड़ा पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमको भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी वरिष्ठता का कहीं ना कहीं उसको दरकिनार किया गया पार्टी संगठन में। देखिए, पार्टी का कोई दरकिनार नहीं किया गया। पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष भी बनाया। जिला अध्यक्ष एक बार में 3 बार पिथौरागढ़ चंपावत की जिला था, उस जिले का जिला अध्यक्ष था। जिला अध्यक्ष बनने के बाद मुझे पार्टी ने विधानसभा का चुनाव टिकट भी दिया 1996 में। लगातार तब से टिकट दे रही है और टिकट देने के साथ साथ मुझे प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे के, और मैं कैबिनेट मंत्री भी बना। एक बार ने 3 बार मैं कैबिनेट मंत्री भी बना। मैंने जनरल खंडूरी जी की सरकार में, निशंक जी की सरकार में, तीरथ जी की सरकार में और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में 4 बार कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। तो संगठन ने हमें बहुत इस प्रकार से जहाँ पर मेरी जरूरत थी मैंने काम किया है। तो जहाँ से आप कह रहे हैं कि नाराज़ी किस चीज़ की नाराज़ी है, मैं जब अपने पार्टी में संगठन में 45 साल तक काम कर रहा हूँ तो काम कर रहा हूँ तो इसलिए काम कर रहा हूँ कि भाई पार्टी के से मेरी पहचान है। तो इसमें तो कहीं कहीं हो सकता है आप चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ वर्ग लोग अफ्रीका समाचार छापते होंगे, लेकिन मेरे कई इस प्रकार की बयानबाजी आज तक नहीं आई, कभी नहीं आई। नहीं, बिल्कुल एक मजे हुए एक खांटी नेता की आपकी पहचान है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बड़े नेता की यही पहचान होती है कि कहीं ना कहीं वो अपना दर्द अपने अंदर ही समेट लेता है और निश्चित रूप से वो कहीं बाहर ये जग जाहिर नहीं होने देता है कि किस प्रकार से, क्योंकि आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के लोगों को भी उम्मीद थी, क्योंकि 6 बार के लगातार एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक बनना कहीं ना कहीं ये एक जो लोकप्रिय नेता होता है उसकी पहचान होती है। तो कहीं ना कहीं आपके जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं उनके मन में भी एक रहा होगा कि कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री के आप दावेदार रहे तो कहीं ना कहीं आपको तो कैबिनेट में स्थान मिलना चाहिए था। कोई इस प्रकार के आपके क्षेत्र की जनता के लोगों में कुछ वो होगा? बिल्कुल, कार्यकर्ता, क्षेत्र की जनता, हर किसी की जो विधायक चुन के जाता है, हर कोई चाहता है कि मेरा विधायक, मेरा जो भी मंत्री बने, ये हर कोई चाहता है। तो मेरे क्षेत्र की जनता भी चाह रही थी कि भाई वरिष्ठता आ जाएगा मंत्रिमंडल, तो नहीं आया हुआ किन्हीं कारणों बस से। समीकरण होते हैं, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। उन कारणों से विचार नहीं किया गया
अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? तो आगे की रणनीति मुझे तो काम करना है। मेरे क्षेत्र की जनता ने चुनकर भेजा था, वो सरोपर है मेरे लिए जनता। तो जनता के लिए काम करूंगा मैं। जनता से जो मैंने वायदा किया है वो वायदाओं को मैं विधानसभा से लेकर बिल्कुल जनता के बीच में जाकर काम करूंगा। ये मेरा बिल्कुल मैंने वायदा करके है जनता के बीच में। जनता ने मुझे छठी बार चुनकर भेजा है, उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। उन आशीर्वादों को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। जनता का काम करूंगा जो मैंने वायदा किया। आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी वहाँ की जन समस्याएं हैं या राज्य से संबंधित, क्योंकि आप एक जन नेता हैं और आप कई बार कैबिनेट मंत्री भी रहे, तो कोई भी समस्या व्यक्ति लेकर आता तो किस प्रकार से आप उसका समाधान करेंगे, या जो आपके विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं किस प्रकार से आप सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे जो आपके क्षेत्र की समस्याएं हैं? भाई सरकार अपनी है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब दोनों जगह अपनी सरकारें हैं तो वह दबाव के सब जाऊंगा तो अपनी समस्याओं का समाधान होगा जो होने वाला होगा। जो हो ही नहीं सकता है जो समस्या का समाधान, तो वो कैसे कर पाऊंगा? तो मैं जनता के बीच में भी नहीं करता, मैं इसको करूंगा। तो जो काम होने वाला है उसी को कहूँगा, मैं उसी को लेके जाऊँगा। जो होने वाला नहीं है तो मैं सरकार के पास क्यों ले जाऊँगा? धन्यवाद बिशन सिंह चुभाल जी, आपने इतना कीमती समय हमको दिया। और आप थे बिशन सिंह चुभाल जी। देखा आपने कितनी बेबाकी से आपने अपनी बात रखी, और आप खाटी भाजपा के नेता हैं और पूर्व में इन्होंने जनसंघ के दौर से आप पार्टी में रहे हैं। और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि बिशन सिंह चुभाल जी की उत्तराखंड की राजनीति में उपेक्षा हुई है, तो निश्चित रूप से क्योंकि उन्होंने जिस बेबाकी से कहा कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है, ये एक बड़े नेता का होना प्रदर्शित करता है। आप देखते रहिए समाचार सच। धन्यवाद।